हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। यानी मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी कि टेंस होता क्या है। पहले मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी, फिर इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सब आपको करवाऊंगी। क्लियर हो गया? यानी पहले आपको मैं थ्योरी वाइज करवा दूंगी, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन करवा दूंगी। यानी दोनों चीज एक साथ कंप्लीट करवा दूंगी। इंग्लिश के अंदर कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं होते, सिर्फ लिमिटेड टॉपिक होते हैं, तो एग्जाम तक इनको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स कि टेंस होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। जैसे कि जो आज का समय चल रहा है, इसको बोलते हैं वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम। जैसे कि भविष्य का आ गया तो फ्यूचर बोल देंगे, और जो समय बीत चुका है उसे बोलेंगे भूतकाल यानी पास्ट। यानी समझ गए, जो बीत गया उसे पास्ट बोलेंगे, जो चल रहा है उसको प्रेजेंट बोलेंगे, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर बोलेंगे। समझ में आ गया कि जो टाइम होता है उसको 3 प्रकार से बाँटा गया है। क्लियर हो गया? यानी ये टेंस ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन-सा कार्य कब हुआ। जैसे क्या बोले ना, यार वो काम हुआ था, यानी वो पास्ट में हो चुका है। वो खाना बना रही है, यानी वो अभी बना रही है, यानी प्रेजेंट बना रही है। फिर जैसे बोल देते हैं ना कि परसों हम ये वहाँ जाएँगे, यानी हम परसों के लिए प्लान कर रहे हैं। समझ में आ गया कि एक फ्यूचर की बात चल रही है, एक वर्तमान की बात चल रही है और एक पास्ट की बात चल रही है। समझ में आ गया कि ये टाइम ही होता है जो हमें बताता है कि कौन-सा टाइम क्या हो रहा है। समझ में आ गया? बात की जाए कि टेंस को 3 प्रकार से बाँटा जाएगा। एक तो प्रेज़ेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर यानी जो आने वाला है। क्लियर हो गया? यानी इसको 3 प्रकार से बताया गया है कि जो कौन-सा आने वाला है, जो कौन-सा चला गया है, इसका अच्छे से पता चल गया। जैसे कि आप बात करते हैं कि जो टेंस होते हैं, ये जो जो टाइम होता है, चाहे प्रेज़ेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसकी भी 4-4 कंडीशन होती है। जैसे कि 4 ये हो जाएगी प्रेज़ेंट की, 4 ये पास्ट की और 4 ये फ्यूचर की। समझ में आ गया? जैसे कि फर्स्ट हो जाएगी इंडेफिनाइट, सेकंड हो जाएगी कंटीन्यूअस, थर्ड हो जाएगी परफेक्ट, और फोर्थ हो जाएगी परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आ गया? यानी जो टेंस होते हैं इनके 4-4 भाग होते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि सभी के 4-4 भाग होते हैं, कि इस प्रकार से इसको बाँटा गया है। क्लियर हुआ? जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। पहली कंडीशन आती है प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनाइट टेंस। अब इसमें क्या होता है, लगातार या फिर हमेशा होने वाली क्रिया, यानी ऐसा कोई काम जिसको हम रोज डेली कर रहे हैं, तो वो हो जाती है इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल के अंदर। यानी रोज यानी प्रेजेंट सिंपल है, रोज होने वाली क्रिया लगातार हो रही है। समझ में आ गया? यानी इस प्रकार के टेंस के अंदर जो क्रिया मतलब पूर्ण रोज हो रही है, उसका ना कोई टाइम है ना कुछ, लेकिन वो रोज होती जा रही है। क्लियर हो गया? यानी अनिश्चित काल तक वो चलने वाली है। समझ में आ गया? जैसे कि बताया गया है कि वह सुबह जल्दी उठती है, यानी समझ आया कि वह सुबह जल्दी उठती है। क्लियर? जब वो रोज उठ रही है, जल्दी उठ रही है, तो क्या हो जाएगा, शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गया? यानी वह सुबह जल्दी उठती है, शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गया? यानी इस वाक्य में ये कहा जा सकता है कि वह मतलब उठ चुकी है, उठ नहीं है, ये नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया है कि वो जल्दी उठती है। समझ में आ गया? यानी इस प्रकार के टेंस के अंदर ना कोई क्रिया होती दिखाई दे रही है, ना कोई पूर्ण होती, सिर्फ इतनी सी बात कह गई है कि वो सुबह रोज जल्दी उठती है, यानी वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है। समझ में आ गया? यानी ये टेंस ऐसा होता है जो हमें हमारी आदत बताते हैं, यानी उसकी आदत है सुबह जल्दी उठने की, तभी बता रहा है कि उसकी आदत है। समझ में? यानी जैसे कि किसी का आदत या फिर स्वभाव, यानी इस प्रकार के कुछ वो बताता है, तो इस प्रकार के टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? जैसे कि सूरज पूर्व से उगता है, यानी फिक्स बात है, लगातार है, रोज हो रही है, ये नहीं कि आधा अधूरा, ऐसी बात नहीं बताई गई। सूरज पूर्व से उगता है, सनराइज इन द ईस्ट। समझ गए? जो सनराइज है वो ईस्ट से होता है। क्लियर आ गई? नेक्स्ट आ गई, वह रोज नहाता है। क्लियर? यानी ही बाथ्स डेली, यानी वह रोज नहाता है, ये भी उसकी मतलब कि आदत हैबिट बता दी कि कौन सी वाली। यानी ऐसे वाक्य जिसके अंदर ना कोई क्रिया होती नजर आ रही है, ना कोई पूर्ण होने का संकेत हो, सिर्फ उसकी आदत बता रहा है कि वो रोज नहाता है, सूर्य पूर्व से उगता है, या फिर वो जल्दी उठती है। समझ में आ गई? अब नेक्स्ट आता है, योजना बताने वाले वाक्य में भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई? जैसे फ्यूचर के लिए हम कुछ योजना बना रहे हैं, तो उसको बताने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है। कि जैसे बताया गया है कि हम जयपुर जाने की योजना बनाते हैं, यानी वी प्लान गो टू जयपुर, यानी हम योजना बना रहे हैं कि हमें जयपुर जाना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है, किसी के कहे गए वचन उदाहरण के लिए यूज इस टेंस कब किया जाता है, यानी
कोई क्या होता है, जैसे कि कोई वचन हो गया, जैसे कि ना अपने लिए मतलब कोई मतलब कि किसी प्रकार की कोई गाइडेंस हो रही हो, तो उसमें भी सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। समझ गए ना? सैमुअल सेज सेल्फ प्रोविजन इन द फास्ट इन द लॉ इन नेचर। समझ में आ गया? जैसे कि ऐसे वचन इसमें मतलब कि किसी उदाहरण के लिए बताया गया ना कि सेल्फ डिफेंस के बारे में बताते हैं। जैसे कि किसी का मतलब कि आप समझ सकते हैं, किसी के कोई मतलब कि दोहा हो गए, किसी के वचन हो गए, उ उ उस प्रकार में भी सिंपल टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया, अब आता है तथ्य। इसके बारे में कुछ तथ्य भी फ़ेमस हैं, जैसे कि वाक्यों में ऐसे हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन-सा टेंस है? समझ में आ गया? यानी कैसे पहचानेंगे? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते होता है, तो उस में पॉज़िटिव फीलिंग आती है ना कि मतलब कि हो रहा खाना खाता है, वह जाती है। हो गया समझ में आ रहा है मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यानी इस प्रकार के टेंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जो कि मतलब एक पॉजिटिव रूल के अंदर फेमस होता है आएगा। अब इसका मतलब कि फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या एस प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? जैसे कि पहले हम सब्जेक्ट यानी कोई भी आपको दे दिया, तो पहले हम उसका सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसकी मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लस में एस या ईएस को भी जोड़ेंगे और फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? जैसे एक बताया गया, ही गोज़ टू स्कूल डेली, यानी वह स्कूल रोज़ जाता है। अब देखिए एस या एस का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे अगर आप ये सोचें, तो जहाँ पे देखो जहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन या फिर थर्ड पर्सन हो। समझ में आ गया? एस या एस का प्रयोग कहाँ होता है? नहीं मतलब कि सब्जेक्ट एक वचन और थर्ड पर्सन होना चाहिए। समझे? जैसे कि आप बता सकते हैं कि एस या ईएस, जैसे ईएस को जोड़ने का नियम बताएँ, जिन अक्षरों के अंत में ओ, सीएच, डबल एस, एस, एक्स हो, या फिर ऐसी क्रिया जिसके मतलब कि अंतिम अक्षर वाई हो, या अंत या फिर पहले अक्षर वाई हो, ए आईएएस, यानी आप ये समझ सकते हैं जिन वर्ड के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ओ, सीएच, डबल एस, एसएच, एक्स हो, तो उनके साथ ईएस का प्रयोग किया जाएगा। और इसके अलावा क्या कहा जाता है कि ऐसे वर्ड जिनके मतलब वाई हो, या फिर वाई के मतलब व्यंजन हो, तो मतलब कि कोई व्यंजन भी होगा ना, तो भी ईएस का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ गया? यानी वाई से पहला अक्षर हम क्या एस को ही जोड़ते हैं। समझ में आ गया? किस-किस प्रकार से कुछ जैसे कि देखो गो, ओ है ना, तो ईएस जुड़ जाएगा। बॉक्स एक्स है ना, तो ईएस जुड़ जाएगा। अब क्राई, अब इसमें वाई है तो इसमें सिर्फ ओनली फॉर क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। समझ में आ गया? प्ले, यानी इसमें वाई है तो सिर्फ इसमें एस जुड़ेगा। तो समझ में आ गया कि ये ईएस कहाँ जुड़ेगा और एस कहाँ जुड़ेगा, यानी वाई के स्थान के ऊपर यहाँ पर एस जुड़ चुका है। कहीं-कहीं पे मतलब कि अगर व्यंजन होगा तो मतलब हट जाएगा, नहीं तो हम सीधा इसको साथ यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? अब इसका नेगेटिव रूल क्या होता है फ्रेंड्स? क्योंकि नेगेटिव रूल हमने अब तक पॉजिटिव रूल पढ़ा है, तो हमें नेगेटिव रूल भी पता होना चाहिए। तो नेगेटिव रूल किस प्रकार से होगा कि सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस डू डज़ होना चाहिए, प्लस इसमें हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हमें नोट का भी प्रयोग करना होगा। मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। समझ में आ गया? यानी ही डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली, वह स्कूल रोज़ नहीं जाता। अब ये देखिए, इस वाक्य के अंदर डू डज़ का प्रयोग किया गया है, एस या एस का प्रयोग नहीं किया गया। समझ में आ रहा? यहाँ पर हम नेगेटिव रूल कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव रूल होता है तो एस या एस का यूज़ करते, लेकिन नेगेटिव रूल आ गया, तो यहाँ पर हम डू डज़ की मतलब कि यूज़ करेंगे, प्लस नोट का भी यूज़ करेंगे, यानी डू या डज़ में से एक वर्ड आएगा, ऊपर से नोट आ जाएगा, यानी ही डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली। समझ में आ गया? अब थर्ड रूल इसका क्या बोलता है? इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें स्टार्टिंग ही डू डज से होगी, यानी सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब बाद में आएगा। पहले डू डज स्टार्ट किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आ गया? जैसे क्या बन गया, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह डेली स्कूल जाता है, यानी एक प्रश्न, यानी इंटरोगेट एक प्रश्न का पूछ लिया, क्या वह स्कूल डेली जाता है। समझ में आ गया? अब एक एक मतलब कि नेक्स्ट रूल क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी एक फोर्थ रूल क्या बन जाता है इसके अंदर कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर मतलब नेगेटिव वे भी चलेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा, यानी मतलब कि प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे कि फर्स्ट में डू एडल्स, क्योंकि इंटेरोगेटिव यूज करना है, प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? जैसे इसमें क्या बन जाएगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। समझ में आया कि पहले मतलब कि डू या डज में का यूज किया गया, फिर सब्जेक्ट का किया गया, फिर नोट का किया गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो,
तो सिंपल मतलब एस में को ना कोई आईएनजी लगेगा, ना एस या एस लगेगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा और लास्ट में आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ उदाहरण। अब उदाहरण किस प्रकार से होंगे फ्रेंड्स? जैसे कि वह हमेशा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेती है। समझ में आ गया कि वह हमेशा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी है। सी ऑलवेज प्रैक्टिस इन द डांस ऑन कॉम्पिटिशन। और नहीं मतलब कि डांस इन कॉम्पिटिशन है। क्लियर? नेक्स्ट आएगा हम राजस्थान ज्ञान को पसंद करते हैं। यानी एक बुक का नाम है राजस्थान ज्ञान, तो उसको हम पसंद करते हैं, विल लाइक राजस्थान ज्ञान। समझ में आया? नेक्स्ट आएगा वह बहुत मीठा गाना गाती है। शी सिंग ए वेरी स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट आता है क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खेलती है? इन इंटरोगेटिव आ गया ना, प्लस में नोट भी आ गया। क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खेलती है? डज ही नॉट प्ले विद यू। क्या वह तुम्हारे साथ नहीं खेलती, यानी डज ही नॉट प्ले विद यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी इसके हमने जो प्रेजेंट सिंपल था उसके चारों फॉर्म कंप्लीट कर दिए। यानी सिंपल कैसे होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी किस प्रकार से इसे बांटा गया है। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार के टेंस के अंदर जब वाक्य बोला जा रहा हो और क्रिया हो रही हो, यानी ऐसे मतलब कि वर्ड की वजह, जैसे कि खाना खा रही है, यानी वो खाना खा रही है, कोई क्रिया कर रही है, तो इस प्रकार के वर्ड के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। सी इज ईटिंग फूड, यानी वह खाना खा रही है, यानी इसके अंदर एक क्रिया हो रही है। यानी जब ऐसे वाक्य को बोला गया है तो खाना खाने की क्रिया हो रही है। जब भविष्य निकट हो तो पूर्ण होने वाली योजना की बात की जाए तो भी इसका यूज करते हैं। जैसे क्या बोलता है कि राजस्थान ज्ञान पर अंग्रेजी के नए नोट्स जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि बुक का नाम है न्यू नोट्स इंग्लिश ऑफ पब्लिश अर्ली ऑन राजस्थान ज्ञान, यानी राजस्थान पर अंग्रेजी के नए नोट्स जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। अब इसके बारे में तथ्य जानना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है? तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है का प्रयोग किया जाए। जैसे कहना कि वह खाना खा रही है, तो ये रहा है, रही है, रहे है का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। समझ आ गया? इस प्रकार का टेंस में मतलब कि समय नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे मतलब कि क्रिया तो हो रही है ना, समय की कोई बात नहीं है, पर क्रिया तो हो रही है ना। तो जहाँ क्रिया हो रही हो, यानी मतलब कि जब बोल रहे हैं तभी क्रिया हो रही हो। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मतलब कि बता रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, यानी क्रिया कर रही हूँ ना पढ़ने की। तो ऐसे कोई भी वर्ड हो तो जहाँ पर क्रिया भी, जब बोला जा रहा है तभी क्रिया हो, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके रूल। अब इसके पॉजिटिव रूल क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर। वहां पे एस या एस डू डज था प्रयोग था, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यहाँ पे कंडीशन मतलब क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। समझ में आ गया? यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ, यानी ही इज राइटिंग ए नोवेल, यानी राइट के मतलब आईएनजी लग गया है ना, यानी वो एक नोवेल लिख रही है। समझ में आ गया? अब आता है इसका नेगेटिव रूल। अब नेगेटिव रूल में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब पहले पढ़ेंगे फॉर्मूला। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इजएमआर आएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? इसमें क्या कहा जाएगा, ही इज नॉट राइटिंग ए नोवेल, वह एक नोवेल नहीं लिख रही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बात बोलनी है, तो नेगेटिव की बात यहाँ पे नोट लग गया और प्लस में आईएनजी भी लग गया कि वह एक मतलब कि नोवेल नहीं लिख रही है। समझ में आ गया? थर्ड रूल इसका क्या कहता है, इंटरोगेट थर्ड रूल क्या जाएगा, इंटरोगेटिव। अब इसमें क्या होता है, प्रश्न, यानी इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट में आ जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। क्लियर आ गया? ही इज राइटिंग ए नोवेल, क्या वह नोवेल लिख रही है, यानी समझ में आ गया ना कि हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो लिख रही है कि नहीं लिख रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा और क्वेश्चन का इसमें प्रयोग किया जाएगा। अब इसका फोर्थ रूल क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, यानी दोनों का कंबाइंड हो जाएगा। यानी पहले इजएमआर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में आईएनजी आएगा, फिर इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही इज मतलब इज ही नॉट राइटिंग ए नोवेल, वह क्या वह नोवेल नहीं लिख रही,
मतलब एक क्वेश्चन आ गया ना, कि पूछ रहे हैं कि वो नॉवल नहीं लिख रही है। तो इस प्रकार के वर्ड के अंदर मतलब कि 4 रूल लगते हैं, पॉजिटिव का, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। यानी इन 4 रूल को मिलाकर इस क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण जान लीजिए। आप लास्ट देखिए, सब में देखो रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया जाए, यानी यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। इस बात पे हमेशा ध्यान देना है। वह मेरी सहायता नहीं कर रही। समझ में आया कि वह मेरी सहायता नहीं कर रही। शी इज नॉट हेल्पिंग मी। क्या वह तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ, मतलब क्या मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग फन फॉर ऑफ यू। मतलब है ना, प्रधानमंत्री जापान के लिए निकल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इज लिविंग फॉर जापान। इस वक्त मेरी माँ खाना बना रही है। माई मदर कुकिंग फूड ऑन एट द मोमेंट। अब देखो इस समय के, यानी इस वक्त की बात हो रही है, यहाँ पे एट का यूज किया गया है। अगर टाइम की बात नहीं होती तो यहाँ पर एट का यूज नहीं किया जाता। समझ में आ गया। सब में देख सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है, और इस एमआर का भी इसमें परफेक्ट तरीके से यूज किया गया है। समझ में आया। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से आएंगे। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वर्तमान मतलब कि परफेक्ट यानी पूरा हो गया, यानी ऐसा कार्य जो वर्तमान में ही पूरा, यानी अभी अभी जस्ट पूरा हुआ है। जैसे कि हम ताजमहल देख चुके हैं, यानी अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही ताजमहल को देख चुके हैं। वी हैव सीन इन द ताजमहल, यानी हमने ताजमहल को देख लिया। इस प्रकार मतलब कि अभी अभी, यानी अभी अभी जस्ट वाली जो बात होती है कि अभी जस्ट टाइम पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था ना। तो उसी प्रकार से अब मतलब कि जो हम जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले कर चुके हैं, उस काम की बात यहाँ पे हो रही है। वी हैव सीन इन द ताजमहल, यानी हमने कुछ समय पहले ही ताजमहल को देखा है। समझ में आया। यानी ऐसा क्रिया जिसको किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ हो, तो ऐसी किसी घटना में मतलब कि इसका यूज किया जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा, वह सोमवार को कक्षा में नहीं गया। समझ में आ गया। अब देखिए, ही इज नॉट गोन टू क्लास साइंस मंडे। क्या बोल रखे, वह सोमवार को कक्षा में नहीं गया। अब इस प्रकार में सोमवार को लगातार कक्षा में नहीं गए, लगातार की बात हो रही है ना, काफी टाइम से बात हो रही है। इस प्रकार के वाक्यों में निश्चित समय दिया गया, 21 फरवरी 2015 को सोमवार के लिए, मतलब सिंस ये मतलब कि टाइम के लिए दिया गया है सिंस का प्रयोग, यानी अनिश्चित समय के लिए। और फोर का किया जाएगा मतलब कि, यानी देखो यहाँ पे एक डे दिया गया है तो सिंस का यूज किया गया है। अगर टाइम फिक्स करना ना कि उस टाइम इस किसने क्लास मिस की थी, यानी उस टाइम की बात की जाए तो फोर का यूज किया जाएगा, नहीं तो हम सिंस का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आएंगे इसके तथ्य, यानी हम कैसे पहचानेंगे इस वर्ड को। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, यानी हम ताजमहल देख चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं। समझ में आ रहे हैं। यानी ऐसा वर्ड जो हमने जस्ट टाइम पहले किया था, तो उनके लिए इसका यूज किया जाएगा। अब इसके रूल पढ़ने भी बहुत जरूरी है। तो रूल क्या हो जाएंगे, पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव रूल। सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज हैव का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा इसके अंदर। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, सी हैज कंप्लीटेड और ग्रेजुएशन, यानी मैंने अभी कुछ मतलब टाइम पहले अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन यानी एक वचन, यानी बाकी सब वर्ब हैव का प्रयोग किया जाएगा। जान गए कि हैज का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन एक वचन के साथ होगा, बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। यानी एक एक बात को खूब बारीकी से अच्छे से लिखा गया है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है नेगेटिव रूल में क्या कहा गया है, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस नोट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या गया है, सी हैज नॉट कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, यानी उसने मतलब कि अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं किया है, इन नो का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आएगा इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, यानी क्या तुमने ग्रेजुएशन कर ली, मतलब कि तो इसमें हमें प्रश्न पूछना है। तो हैज हैव पहले आ जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मैन की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी हैज सी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, क्या तुमने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके अंदर। तो हमें क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, सॉरी यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। फर्स्ट हो गया इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। यहाँ पे अब क्या करना है इसके अंदर, हमें क्वेश्चन वाचक मतलब कि नेगेटिव भी दिखाना है और इंटेरोगेटिव भी दिखाना है। यानी हैज हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी हैज सी नोट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। समझ में आ गया।
यानी उसने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं किया, वह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। समझ यानी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पूछना है और नेगेटिव वे में पूछना है। समझ में किस प्रकार से इसको यूज किया गया है। जैसे देखो आप लास्ट में चुका है, चुकी है, यानी किसी ने ना, अब इसके उदाहरण बनेंगे, क्या वह डॉक्टर बन चुकी है? सी हैज सी बिकम ए डॉक्टर। मैं अपने सभी राज्य खोल चुका हूँ। आई हैव डिस्क्लोज माई ऑल माई सीक्रेट्स। मुझे सोए हुए 2 दिन हो चुके हैं, या मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ। आई हैव नॉट स्लीप फ्रॉम 2 days। मैंने डेज की बात होनी है। अब यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे यहाँ पे सीन क्यों नहीं आया। अब देखो इसने 2 days की बात की है, ना कि कोई फिक्स, मतलब कि मंडे को नहीं सोया, ट्यूसडे को नहीं सोया, ये नहीं बताया, 2 डे की बात हुई है। तो ये फ्रॉम डेज के साथ में फ्रॉम का यूज किया गया है। अगर टाइम बताना कि मतलब कि मैं 2 बजे के बाद नहीं सोया हूँ, तो वहां पे हम फोर का यूज करते। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे टेंस के बारे में बताता है जो भूतकाल में शुरू हुआ था और वर्तमान तक लगातार चल रहा है। यानी ऐसा काल, ऐसा कोई काम जो हम लगातार 1-2 साल से कर रहे हैं, यानी जिसको चलते चलते 1-2 साल हो चुके हैं। जैसे कि हमारी ग्रेजुएशन है, 3 साल में कंप्लीट होती है। कोई कोर्स करते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो ऐसे किसी चीज के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। यानी वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा है और फ्यूचर तक, मतलब अभी कोई फिक्स भी नहीं है कब पूर्ण होगा वो, यानी पूर्ण भी नहीं हुआ है। जैसे कि मैं राजस्थान ज्ञान से 2 वर्ष से सीख रहा हूँ। समझ में आ गया कि मैं राजस्थान ज्ञान से 2000 ज्ञान से सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम राजस्थान ज्ञान फॉर 2 years। समझ में आ गया कि मतलब कि मैं अ, 2 वर्ष से, मतलब यहाँ पे इस कोर्स को मैं 2000, मतलब 2 साल से सीख रहा हूँ। यही बात है ना कि पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा है और अभी आगे और चलेगा, यानी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस टेंस का शुरू इस समय में दिया गया है कि जिससे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्रॉम कंटिन्यूअस, यानी लगातार चल रहा है। परफेक्ट भी आ रहा है कि हो रहा है, चल भी रहा है, और इसमें मतलब कि पास्ट से भी चल रहा है। समझ में आनी। अब इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ शुरू किया जाएगा, यानी मतलब कि चल सीख रहा हूँ, यानी बाद पास्ट की भी होगी और प्रेजेंट की भी हो गई। जैसे मैं 5 साल से एमबीएस का कोर्स कर रहा हूँ, तो कहते 5 साल से चल रहा है, तो कर रहा हूँ मतलब कि होता चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है। इस प्रकार में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके रूल क्या क्या होते हैं। अब इसके पॉजिटिव रूल क्या होते हैं। सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में बीन का यूज किया जाएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का किया जाएगा, आईएनजी का यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट, और इसमें टाइम की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम जरूरी है, क्योंकि बात यहाँ अब की नहीं हो रही है, पास्ट और प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे। यानी टाइम, यानी 2 साल, 3 साल, यानी टाइम तो देंगे, तो इसलिए फोर या फिर सिंस का यूज भी किया जाएगा। प्लस में टाइम का किया जाएगा, फिर उसमें ऊपर से एक्स्ट्रा, समझ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ और वर्ड हो तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। समझ में आया ना नहीं। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से टीवी देख रही है। समझ यानी आ गया, यानी वो सुबह से लगातार देख रही है अब तक। अब नेगेटिव रूल में क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में नोट प्लस में बीन, मैन वर्ग फर्स्ट में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम, और एक्स्ट्रा कुछ दे रखा हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि ही हैज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, यानी मैं लगातार सुबह से टीवी नहीं देख रही है। क्लियर। अब इसमें इंटेरोगेटिव में क्या बन जाएगी, क्वेश्चन पूछना है। हैज हैव फर्स्ट में आ जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम, और एक्स्ट्रा कुछ दे रखा हो तो वो भी। इसमें क्या है क्वेश्चन है, हैज हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या तुम सुबह से टीवी देख रही हो, ये बोल सकते हैं क्या वह सुबह से टीवी देख रही है। तो इस प्रकार से मतलब कि हमें क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट रहता है कि इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम, कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हैज ही नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से टीवी नहीं देख रही। यानी इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछना है और हमें बताना भी है कि क्या वह सुबह से टीवी नहीं देख रही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर ये चलता है। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ उदाहरण। जैसे कि सीना सुबह से पढ़ रही है। समझ में आ गया, जो सीना है वो सुबह से पढ़ रही है, तो सीना हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
अब देखिए आईएनजी का यूज़ किया गया, प्लस में बीन का, प्लस में सब्जेक्ट का और हैज़ का प्रयोग इसमें किया गया है। और टाइम की बात करें तो सिंस का यूज़ किया जाएगा। सुबह से पढ़ रही है, यानी कि 5 बजे से पढ़ रही है। अगर 5 बजे का नाम आता तो 4 आ जाता है, यानी टाइम की बात आ जाती। और फिर नेक्स्ट आता है, क्या मैं 1 घंटे का वक़्त बर्बाद कर रहा हूँ? क्या मैं 1 घंटे से वक़्त बर्बाद कर रहा हूँ? हैव आई बीन वो वेस्टिंग माय टाइम फॉर 1 ऑवर, यानी आप देखो यहाँ पे 1 ऑवर के बाद 1 घंटे की बात आई है, फ़ोर यूज़ आ गया ना। जहाँ पे टाइम की फिक्स टाइम की बात आए तो वहाँ पे फ़ोर का यूज़ किया जाएगा, प्लस में आईएनजी, प्लस में बीन और फिर हैव। नेक्स्ट आएगा कि वह मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है। यहाँ पे भी फ़ॉर का, क्योंकि अभी फिक्स है 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है। शी हैज़ बीन वॉचिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से मेरा वेट कर रही है। क्लियर हो गया? यानी इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट करवा दिया। अब कल मैं आपको करवाऊँगी कंटिन्यूअस, मतलब कि पास्ट टेंस। समझ में आ गया कि पास्ट टेंस के बारे में क्या-क्या होता है? फिर आपको करवाऊँगी फ्यूचर टेंस। यानी 3 दिन के अंदर आपके टेंस कंप्लीट हो जाएँगे। फिर इसके बाद इससे जुड़े जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम अच्छे से सोल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर इसके साथ ही आप अपने एग्ज़ाम की तरफ फ़ोकस कर लीजिए, क्योंकि अब फॉर्म फिल करने की डेट आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम की डेट भी जल्दी ही आ जाएगी। तो जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो ऑल द बेस्ट।